प्रेज़ द लॉर्ड पापा। मेरी गवाही बहुत ही बड़ी है। 19 जुलाई को मेरी बेटी को फीवर हुआ रात को, और वो फीवर इतना हाई ग्रेड था कि मुझे इसको रात को एडमिट करना पड़ा। एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड फीवर। 104 105 चला गया। एंड इसको हमने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद भी जितने भी इसको एंटीबायोटिक लगे उससे इसका फीवर कम नहीं हो रहा था। मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा हम परेशान थे कि क्या करें, पर हम प्रेयर कर रहे थे और हमने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपको दी। और जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जो इसके मेडिकल टेस्ट थे वो बद से बदतर होते गए। जो चीज़ कम होनी चाहिए थी, एक सीआरपी का लेवल था, सीआरपी लेवल इसका 180 प्लस हो गया था, विच शुड बी बिलो 5। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था उस वक्त। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने इसकी रिपोर्ट्स को लिया और पीजीआई ले गया। और वहाँ जब मैं गया और मैंने आपसे बात की कि मेरी रिपोर्ट्स ये हैं और डॉक्टर ये कह रहे हैं, और रात को मुझे ये याद है 3 बजे मैंने आपको मैसेज ड्रॉप किया था और आपने प्रेयर की कि कल इसको फीवर नहीं होगा। बट जब आपका वर्ड हुआ इसको कल फीवर नहीं आएगा, डोंट वरी, तुम घबराओ मत। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगले दिन इसको फीवर नहीं आया। इसको वो एंटीबायोटिक का डोज लग रहा था जो बहुत बड़ों के लिए यूज होता है। मैं बहुत डर गया था कि इसकी किडनीज पर क्या इफेक्ट आएगा, इसका सीआरपी लेवल कैसे बढ़ रहा है। डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बोलना शुरू कर दिया था कि इसका रीज़न ये भी हो सकता है, इसका रीज़न ये भी हो सकता है। बट माई फेथ वॉज ऑन गॉड। मैंने प्रेयर की, परमेश्वर के चरणों में आया, बट आपका एक वर्ड जो निकला कि इसको कल फीवर नहीं आएगा। एंड सेम थिंग हैपेंड, इसको अगले दिन फीवर नहीं आया। सब जन तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। I really wanna say, really love you a lot, because आप हमेशा एक बात करते हैं कि जिनके घर में नबी होते हैं उनको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। और मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा, I am a very privileged guy who can say that I have a prophet in my house. Thank you Jesus। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। Praise God। और मेरी एक गवाही है, ये बेटा जस्टिन है, और जब ये पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने बहुत डरा दिया था मुझे कि जो इसके दिल में कोई प्रॉब्लम है, इसका दिल का एक पार्ट हमें थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है। मैंने प्रार्थना करवाई, आपसे बात की, और अगेन आपने एक ही वर्ड दिया कि आफ्टर 10 मिनट अ डॉक्टर विल कम एंड से देयर इज नथिंग एंड नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड सेम थिंग हैपेंड। आई वाज क्राइंग, मैं रो रहा था बाहर, कार्डियोलॉजी के बाहर बैठा कि पता नहीं, भी छोटा सा बच्चा है, इसको सुइयां लगेंगी यार, क्या हाल होगा इसका। बट आपका एक ही वर्ड आया कि आफ्टर 10 मिनट्स डॉक्टर विल कम एंड से देयर इज नो नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। और सेम चीज मेरे साथ हुई। डॉक्टर आए, उन्होंने कहा हमें ऐसे ही कुछ शक हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है आपका। मुझे जो भी मिला है, जितना भी मिला है, मुझे यहीं से मिला है, परमेश्वर से मिला है, और मैं हमेशा ऑनर करता हूं। खुदावंद के लिए तारीफ करें, परमेश्वर के लिए। ऑल ग्लोरी गिव टू गॉड, ऑल प्रेज गिव टू गॉड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस बेटे का फोन आया तो ये रो रहा था, ये रो रहा था। आप देख सकते हैं ये बच्ची बहुत छोटी है ये। और जो बच्चे होते हैं, आपको खुद को इतना दर्द नहीं होता है, जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। और मैं बताना चाहता हूं, ये दोनों बच्चे, मैंने इनके लिए प्रार्थना की थी। जब इनकी शादी भी मेरी प्रार्थना से हुई है, ठीक है, बच्चे भी मेरी प्रेयर से हुए हैं, और ठीक भी मेरी प्रार्थना से हुए। और ये सारी महिमा प्रभु की है। हालेलुया। इट्स ऑल ग्लोरी गोज टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु के साथ बेटा चलते रहना है। कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हैं? ठीक है। इसकी फोटो जब मैंने देखी, मैं इसकी फोटो देख के डर गया। पहले वाली फोटो में बड़ी खूबसूरत लग रही थी, दूसरी वाली फोटो में बिल्कुल इसका रंग काला हो चुका था, स्वेलिंग हो चुकी थी। और आज ये बच्ची भी हील हो चुकी है। और ये बेटा, इसकी माँ जब मेरे पास आई थी तो ये मेरे को बोल रही थी, अपोस्टल जी मेरी शादी को इतना टाइम हो गया, हमें बेबी कब होगा। तो दोनों मेरे सामने आगे बैठ गए, मैंने इन पर हाथ रखा। परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि इसके अंत कुख बंधी हुई है इसकी। जैसे ही दुआ की,
परमेश्वर ने कुक खोली, सबसे पहले बेटी आई, फिर बाद में ये भी आ गया। मैं एक बात यहाँ पे भी ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे तो मैंने पापा से कहा कि वी आर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग, एंड उन्होंने मेरे को बात बोली, बोले ये कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी? मैं कहा जी हाँ जी। बोले इसके बाद? मैं कहा फरवरी। तो बोले फिर? मैं कहा मार्च। तो बोले मार्च मंथ के सेकंड वीक में यू विल गेट गुड न्यूज़, एंड 10th ऑफ मार्च वी रिसीव दैट गुड न्यूज़। एग्जैक्ट वर्ड पूरा हुआ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से, प्रेज हिज नेम। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? प्रभु में बढ़ना है। बोलना, कुछ बोल लो। ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। परमेश्वर और ऊंचा उठाएगा और ब्लेस करेगा। खुदा दोनों को ब्लेस करे। ताली बजाएंगे। In the name of Jesus Christ. खुदावंद तेरा अभिषेक इन पर बना रहे। Oh Lord. जैसा कि अमोस की किताब उसके 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। आज भी परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं, उनके मुंह से निकले हुए वचनों को पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के दास परमेश्वर की सेवा के लिए चुने हुए हैं। अगर आप भी अपने जीवन में चंगाई और आशीष पाना चाहते हैं तो हम आपको रमन हंस मिनिस्ट्री में आने के लिए निमंत्रण देते हैं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 016050080000।